हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज टेंस के उसी सीक्वेंस में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यदि आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहले वाली क्लासेस ज़रूर देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर आपने क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर आप अपना बेसिक क्लियर कर जाते हैं तो आपको आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? यदि कोई कार्य पूर्ण हो चुका हो, जस्ट अभी अभी जो कार्य चल रहा है, अगर जस्ट रिसेंटली जो कंप्लीट हो जाता है उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब पूर्ण वर्तमान काल। अभी अभी जस्ट अभी, अगर 2 घंटे पहले, वहाँ पर अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर पास्ट यूज होता है और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब पूर्ण वर्तमान काल होता है, ये तो सब जानते हैं। अब ये बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेता है भाई? हैज और हैव। अब जरा ये बताइए हैज हैव कहाँ पर यूज होता है? मैंने बताया था सिंगुलर किसके साथ? सिंगुलर के साथ हमेशा क्या यूज होगा? हैज होगा। क्या होगा? हैज। अब सिंगुलर बोले तो सिंगुलर लिखवाया था, सिंगुलर फर्स्ट वाली क्लास में मैंने बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया था। सिंगुलर कौन कौन से? ही, सी, इट और नेम। बताया था कि नहीं बताया था? और अब हैव किसके साथ यूज होगा? प्लूरल के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या यूज होता है? हैव। अब ये बताइए आई प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव। और अब कौन कौन सा बच गया? वी, यू, दे। इन चारों के साथ तो क्या यूज होगा? हैव यूज होगा। क्या होगा? हैव। बाकी के साथ सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा। अब देखते हैं, मैं सब बता दूंगा इसकी पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहचान आप मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता। अगर मैं चुका हूँ, अगर चुका है वर्ड आ जाता है तो आप सिंपल ये उठा के रख देते हो, लेकिन वो गलत हो जाता है। अगर आपको टाइम सूचक वर्ड कहीं पर भी प्रेजेंट परफेक्ट में दिख जाता है ना, टाइम सूचक वर्ड, तो वहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा वो मैं बताता हूँ। चुका है ये वर्ड जनरली आ जाता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट रख देते हो, लेकिन हर कोई चुका है ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट ही हो। अगर टाइम सूचक वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करते हैं। वो बताता हूँ कैसे। टाइम सूचक वर्ड भी आ जाता है तो भी कैसे यूज करते हैं, और नहीं आए तो भी कैसे करते हैं। अगर आप हिंदी सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं तो आप चुका है वर्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ चुका है इससे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ऐसे नहीं है। हमेशा इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दो, जिससे आपकी इंग्लिश क्या होगी? इम्प्रूव होगी। आप इंग्लिश में सोचोगे तो इंग्लिश में फटाफट बनाना सीख जाओगे। अब इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है इसका, क्या होता है? सब्जेक्ट, एफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और हैव। अब क्या यूज करूं? जो पहले से स्टूडेंट पढ़ता आ रहा है, जरा बताइए हैज हैव है, अब इसके साथ क्या यूज करूं? वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करूं यहाँ पर? थर्ड। कौन सी यूज करूं? थर्ड। वर्ब के बारे में जानते हो ना क्या होता है वर्ब, क्या होता है क्या नहीं है। अगर आपने वर्ब की भी क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में सभी क्लासें अवेलेबल मिल जाएगी। ये क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। हैज कहाँ पर यूज होता है? हैव कहाँ पर होता है? और वर्ब की क्या लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है, प्लस ऑब्जेक्ट तो लेता ही लेता है। अब ये बताओ, मैं एक सेंटेंस पूछता हूँ आपसे। मैं पिछले साल ग्रेजुएशन कर चुका हूँ।
बताओ जरा बताओ, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट में जाएगा, नहीं पता। देखो स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पर टाइम सूचक वर्ड मिल जाता है, क्या मिल जाता है, टाइम सूचक वर्ड मिल जाता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कहीं पर भी यूज नहीं होगा। आप सिंपली क्या करते हैं, चुका है चुकी को क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पर। देखो इसकी पहचान तो लिख लो कम से कम, जो अगर बेसिक से पढ़ना सीख रहा है ना, तो उसके लिए तो ये भी बहुत काफ़ी है। देखो चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका है, चुके हैं, आदि वर्ड आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट की हम सिंपली पहचान कर लेते हैं। बट अब ये बताओ, सेंटेंस बोलूँ या लिखूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ। पिछले साल मैंने ग्रेजुएशन किया, अब ग्रेजुएशन कर चुका हूँ या किया है, सिंपली किया है वर्ड भी हमेशा इसमें आता है। अब किया है, मैंने किया है वर्ड आ रहा है तो वो प्रेजेंट में, सॉरी उसमें जाता है, किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, थोड़ी प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट टेंस में जाता है। वर्तमान काल में है वर्ड दिख जाता है ना, तो प्रेजेंट में चला जाता है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, बताओ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई पिछले साल, क्या पिछले साल, अब पिछले साल तो भाई टाइम सूचक वर्ड आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो पास्ट में चला जाता है। अब आप ऐसे यूज करोगे क्या, आई हैव, आप इसमें एरर छाटो, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, एक मिनट इसमें एरर छाटना अभी। अगर आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, अब बताओ यहाँ पर क्या होता है, कौन सा रॉन्ग है इनमें, जरा सोचो जरा। मैं अभी बताया था कि टाइम सूचक वर्ड आ जाए तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। अगर टाइम सूचक वर्ड नहीं है, अगर आप सिंपली ऐसे बोल देते हो मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, या मैं ग्रेजुएशन कर गया हूँ, कर गया नहीं, कर गया हूँ, तो हूँ के लिए आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। अगर आई समझ में आ गया, हैव क्यों लगा, समझ में आ गया भाई, आई के साथ हैव लगता है, ये तो लिखा दिया मैं। लेकिन अब ये बताओ इसमें एरर क्या है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर टाइम सूचक वर्ड मिल जाता है तो वो पास्ट में चला जाता है, पास्ट में चला गया तो अब यहाँ पर हैव आएगा या नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, सिंपली बनेगा आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया ना स्टूडेंट। आप इम्पोर्टेंस देते हो, चुका है या चुकी है, आ गया तो वहाँ पर रख देते हो। हमें यही सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर दिया ना, देखो लिख लेना, स्टार लगा के लिख लेना। अगर कहीं पर भी क्या आ जाए, टाइम सूचक वर्ड आ जाए, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। और टाइम सूचक वर्ड में भी क्या होता है, रिसेंटली, अगर आपको अब आगे मैं बताऊँगा सिंस और फॉर का। अब यहाँ पर क्या होता है कि कार्य कंप्लीट होना चाहिए, क्या अभी इनका कहाँ पर यूज होता है अभी बताऊंगा। आप 2010 से जयपुर रह रहे हैं, क्या जयपुर रह रहे हैं, यानी कंप्लीट है, जयपुर रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे, चांस बन रहा है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। और इन वर्ड का भी बताऊंगा कहाँ पर कैसे यूज होता है। देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में, एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। किसका पार्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो सकारात्मक वाक्य तो ये सब जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, लिखवाया था सब्जेक्ट है जो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होगा इसका स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको इन सब सेंटेंसों के इंग्लिश बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं, राम स्कूल चला गया है, क्या राम स्कूल चला गया है, गया है ये वर्ड तो पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, क्या है प्रेजेंट टेंस है, कंप्लीट हो चुका है, गया है, यानी राम स्कूल चला गया है, कंप्लीट है। तो
कंप्लीट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। सेंटेंस बनाओ, राम क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब राम के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज, ठीक है। गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चला गया, चला गया यहाँ पर क्या है वर्ब है। जाना गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की क्या होती है थर्ड फॉर्म, गोन होती है। आगे टू स्कूल, टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है, उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया है। अब यहाँ पर चुका है चुकी है उसके अंदर मत फंसना, मैं बोल रहा हूँ आप सीधे ट्रांसलेट कीजिए। उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया है। अब जवाब दिया है, कंप्लीट है सेंटेंस, कंप्लीट है तो परफेक्ट, अगर दे रहा है तो कंटिन्यूस में चला जाता, सिंपली बात है। और अगर उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया तो कंप्लीट है, क्या है कंप्लीट है। आगे देखिए, अब इसकी इंग्लिश बनाओ, सी हैज, सी के साथ हैज यूज करेंगे। रिप्लाइड जवाब, क्या दिया जवाब दिया, रिप्लाइड, रिप्लाई का रिप्लाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिप्लाइड टू माई मैसेज, टू माई मैसेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पता है ना मैसेज की स्पेलिंग आती है सबको। थर्ड एग्जाम्पल है, मेहमान जा चुके हैं, मेहमान लेफ्ट हो चुके हैं यानी जा चुके हैं। तो ये तो पता चल रहा है कि चुका है चुकी है, ये इससे तो पता कर लो कि तुम तो मेहमान जा चुके हैं, तो द गेस्ट हैव लेफ्ट यानी जा चुके हैं। अब यार मेहमान यहाँ पर प्लूरल है, मेहमान सिंगुलर नहीं है, मेहमान में प्लूरल की ध्वनि आ रही है, क्या आ रही है, किसका सेंस हो रहा है मेहमान प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे। उसने परीक्षाएं पास कर ली है, क्या कर ली है परीक्षाएं पास कर ली है। कहाँ पर आपको चुका है चुकी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो आप सिंपली क्या यूज करेंगे, उसने, उसने के लिए सी यूज कर लिया, हैज। अब पास की थर्ड फॉर्म क्या होती है पास्ड, क्या होती है पास्ड। द एग्जाम्स, क्या द एग्जाम्स, यानी एग्जाम्स क्यों यूज किया, एज क्यों यूज किया, क्योंकि क्या बोला है परीक्षाएं, ओनली अगर परीक्षा आता तो क्या होता एग्जाम, लेकिन परीक्षाएं एक से ज़्यादा तो एस लगा देंगे, ठीक है। तो सी हैज पास्ड द एग्जाम्स। यहाँ तक समझ में आ गया, एफर्मेटिव समझ में आ गया। अब देखते हैं नेगेटिव के बारे में। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी परफेक्ट में कौन सी यूज होगी, हैज और हैव, प्लस हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव के साथ हमेशा नोट तो आएगा ही। और नोट क्या लेता है बताया था ना पहले सॉरी, नेगेटिव के बारे में बताया था ना, हमेशा नोट क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब लेता है। अगर नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आगे क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको और भी सेंटेंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अगर इंग्लिश ही सीखना है तो प्रैक्टिस तो करना ही होगा। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, राम खेलने के लिए बाहर नहीं गया है, क्या नहीं गया है राम खेलने के लिए बाहर नहीं गया है, क्या नहीं गया है बाहर नहीं गया है, तो कंप्लीट है, क्या है सेंटेंस क्या है। अब तुम ऐसे मत सोच लेना चुका है चुकी है आए तभी करें, नहीं गया है तो वो घर में ही है, क्या है घर में है या बाहर कहीं पर भी बैठा होगा, नहीं गया है खेलने के लिए नहीं गया है, बाहर नहीं गया यानी अंदर ही है, अंदर का ही सेंस है, बाहर नहीं गया तो वो अंदर ही है कुल मिला के। तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैज यूज होगी, हैज के साथ नॉट। अब गो की बाहर नहीं गया है तो गो की थर्ड फॉर्म गोन, आउट यानी बाहर, गो के साथ हमेशा टू लगता है तो टू प्ले, प्ले क्या हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट खेलने के लिए। अब प्ले हमेशा याद रखना, प्ले कभी वर्ब भी हो जाती है नाउन भी हो जाती है, ये तो पता ही है आपको। आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, सेकंड सेंटेंस क्या है, आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो आपने के लिए क्या यूज करेंगे यू, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, आगे क्या आएगा नोट, कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है कंप्लीटेड है, क्या है कंप्लीटेड। वे अभी तक नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने की वर्ब क्या होती है
वर्ब बताओ इंग्लिश में क्या होती है, अराइव। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, अराइव्ड। दे हैव नॉट अराइव्ड येट। अब येट क्यों यूज किया है, ये टाइम सूचक वर्ड है, क्या है, यह किसको इंडिकेट कर रहा है, अभी को, अभी के लिए येट यूज कर रहे हैं। अब यह इसके रूल्स के अंदर आएगा। अगर आपको येट या जस्ट, रिसेंटली आदि वर्ड मिल जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो हैव, वे, अब वे के लिए क्या यूज करेंगे, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। क्या, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। अराइव ये समझ में आ गया, हैव क्यों आया, नोट क्यों आया, समझ में आ गया। अब देखते हैं किसके बारे में, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर भाई यही होता है, या तो WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है। अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता है ना, फिर भी हेल्पिंग वर्ब तो लेगा ही लेगा। क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा। अगर WH वर्ड नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा। लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ये मत भूलना। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो ना, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। क्या उसने आपकी किताब पढ़ी है, यानी कंप्लीट है सेंटेंस, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है पता नहीं है। हैज सी, सॉरी क्या उसने आपकी किताब पढ़ी है, हैज सी रीड योर बुक। क्या उसने आपकी किताब पढ़ी है। अब क्या से पता चल रहा है, तो हैज से बन जाएगा, या वोट यूज करूँ, हैज से काम चल जाएगा, हैज सी रीड योर बुक। अब पढ़ने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड होती है। क्या उन्होंने हमें वापस बुलाया है, क्या उन्होंने हमें वापस बुलाया है। हैव दे कॉल्ड अस बैक, बुलाना को क्या बोलते हैं, कॉल्ड, कॉल, या आप कॉल करते हो ना तो बुलाना, ये हो गया कॉल्ड थर्ड फॉर्म। एज बैक, वापस बुलाया, तो क्या के लिए हैव यूज कर लिया। क्या उन्होंने आपके स्कूल की नोटबुक लौटा दी है। क्या उन्होंने आपकी स्कूल की नोटबुक लौटा दी है, क्या के लिए, हैव, उन्होंने के लिए दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव यूज करेंगे। और रिटर्न यानी वापस, अब थर्ड फॉर्म बनाना है रिटर्न की, रिटर्न्ड योर स्कूल, यानी तुम्हारी स्कूल की नोटबुक, क्या हो गई, योर स्कूल नोटबुक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। बस ओनली नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, और इसके 2-4 रूल और हैं, और रूल पढ़ लेना, उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है इसका, या तो WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए, WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब तो लेगा ही लेगा। अगर WH वर्ड नहीं करते तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब कहीं का डाउट होता है कि हमेशा सब्जेक्ट के पहले नोट आता है, भाई एक चीज़ याद रखना कि आप सब्जेक्ट के पहले भी नोट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्ब के साथ, क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आप नोट यूज करते हैं ना, अगर यहाँ पर हैज है, अब हैज के साथ अगर आपको सब्जेक्ट से पहले नोट यूज करना है ना, तो अगर आप सिंपली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखना होगा, हैजेंट। क्या लिखना होगा, हैजेंट। ऐसे ही हैज और हैव, हैवेंट, तो इसे लिखेंगे हम हैवेंट। समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर आपको ऐसे भाई डाउट हो रहा है कि नोट सब्जेक्ट के पहले भी आता है, डाउट क्लियर हो गया। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया है। कंप्लीट है, यानी सेंटेंस कंप्लीट है। खाना क्यों नहीं खाया, तो नहीं खाया ये पता थोड़ी है, रीजन पूछ रहा है तो नहीं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव पूछ रहा है। खाना क्यों नहीं खाया है, वाई, हैव। अब हैव क्यों यूज कर रहे हैं, उन्होंने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट दे यूज करेंगे। क्या करेंगे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैव। ऐसे नेगेटिव के लिए नोट, या हैवेंट कर सकते हो या हैव नोट कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा।
जैसे आपको सूटेबल हो। इटन द फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई खाने की, इटन। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल है, वह अपनी किताब क्यों नहीं लाई है, नहीं लाई है उसकी इच्छा। वाई हैज़ नॉट, अब हैज़ लग गया, क्यों लगा, वह क्या है, नहीं लाई है, नहीं लाया है, लड़की है, लड़की के लिए हैज़, और नोट आप पहले यूज कर सकते हो या हैजेंट यूज कर सकते हो यहाँ पर। और लाने की क्या हो गई, ब्रॉट हर बुक्स, अपनी बुक्स क्यों नहीं लाई। थर्ड एग्जाम्पल है, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है, नहीं किया है। अभी आप आगे ज़्यादा मत सोच लेना, किया है, किया अगर वर्ड आ जाता है, ऐड जाता है तो पास्ट में चला जाएगा। किया है तो प्रेजेंट की बता रहा है और आगे पर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है, वाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हैवंट यू डन योर होमवर्क, डन हो गया यहाँ पर थर्ड फॉर्म। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा परफेक्ट टेंस। देखो स्टूडेंट मैं बताता हूँ, इसके रूल्स के बारे में देखते हैं। इसका यूज ऐसे कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो, यानी जस्ट पहले ही समाप्त हुआ हो, कुछ समय पहले ही, यानी 1 सेकेंड। अगर याद रखना, अगर वहाँ पर टाइम सूचक वर्ड आ गए ना, 2 घंटे, 1 घंटे, 1 महीने, याद रख लेना परफेक्ट टेंस नहीं होगा। क्या बोला मैं, परफेक्ट टेंस नहीं होगा, लिख लेना, दिमाग के ऊपर भी छाप लेना। अब देखो कुछ समय एडवर्स है, येट, अगर आपको कहीं सेंटेंस में येट मिल जाता है ना, क्या मिल जाता है, येट, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ही होगा। येट का मतलब होता है अब तक या अभी तक, जस्ट अभी अभी। अगर वहाँ पर याद रखना टाइम सूचक वर्ड नहीं होना चाहिए, क्या टाइम सूचक वर्ड, हाँ टाइम सूचक वर्ड होना चाहिए, लेकिन उसके साथ फिर सिंस फॉर लगेगा। क्या लगेगा, या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। इसके लिए सिंस और फॉर के लिए मैं छोटी सी क्लास, ओनली 2 मिनट की क्लास आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है, वो जरूर देख लीजिए। जस्ट का मतलब होता है तुरंत, यानी तुरंत, अभी। सो फार, अब तक या जहाँ तक, सो फार का मतलब जानते हैं, जहाँ तक या अब तक। अप टू नाउ, अभी तक, अप टू नाउ का अगर ये तुम्हें कहीं पर भी ये एडवर्ब दिख जाएगी ना, तो ये यूज करना है। अब ये सिंस फॉर आपको किस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी दिखेगी, लेकिन कहाँ पर इसका सही यूज होता है ना, इसके लिए छोटी सी क्लास बनाऊंगा मैं। देखो फॉर एग्जाम्पल है, सी एज राइटन ए लेटर, सी एज, अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सी वह एक लेटर लिख चुकी है, क्या लिख चुकी है, एक लेटर लिख चुकी है, कंप्लीट हो चुका है। आई हैव जस्ट वॉट ए पेन, जस्ट आ गया, अब जस्ट के लिए अभी अभी उसने एक पेन खरीदा है, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया था, एक यहाँ पर यूज होता है। आई हैव जस्ट वॉट ए पेन, ही हैज़ गॉन टू पटना मार्केट, अगर पटना मार्केट के साथ टुमारो या यस्टरडे वर्ड लग जाता तो रॉन्ग हो जाता यहाँ पर। अब तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही हैज़ गॉन टू पटना मार्केट, यानी वह पटना मार्केट जा चुका है, क्या पटना मार्केट में जा चुका है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट है। आगे कुछ 2-4 एग्जाम्पल ऐसे दूंगा जो आपको कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा अभी टाइम सूचक वर्ड के लिए। देखिए एग्जाम्पल, जस्ट 1 सेकेंड, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, अगर आपको कहीं पर भी से का सेंस मिल जाए ना, किसका, से का, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अभी बताया था, अगर आपको सिंस फॉर में डाउट है ना, छोटी सी क्लास बनाऊंगा 2-3 मिनट की, वो क्लास ज़रूर देख लेना, इस क्लास के बाद में वो क्लास आपको मिल जाएगी। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, यानी मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ। अब यहाँ पर कंप्लीट है, आई हैव, अब जानता हूँ, अगर क्या हो गया, अब ताऊ तीर लगा कर आपके नाउ से लगा देता हूँ, वो रॉन्ग हो जाएगा। 10 years से दिख रहा है ना, 4 है। आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years, 10 वर्षों से रह रहा हूँ और आगे भी रहेगा, तो यहाँ पर आई हैव, आई के साथ हैव पता है, थर्ड फॉर्म आएगी, मुंबई फॉर 10 years, 4 दिख गया तो वहाँ पर यूज होता है। आई हैव बीन इल फॉर 5 days, अब यहाँ पर भी क्या है, आई हैव बीन, अब यहाँ पर बीन क्यों लगा है, बीमार हूँ के लिए बीन का यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म, वीक की थर्ड फॉर्म, यानी मैं
5 दिनों से बीमार हूँ। क्या हूँ? 5 दिनों से बीमार हूँ। तो यहाँ पर फॉर आएगा। सिंस का कहाँ पर यूज करना है, फॉर का कहाँ पर यूज करना है, इसके लिए अगली क्लास के लिए अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।